हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग G73 का एक एग्जांपल से एक प्रोग्राम को बनाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है G73 का पार्ट 2 है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था G73 क्या है, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन जाना था। उसके बाद समझा था कि G73 और G71 दोनों में क्या डिफरेंसेस है, जबकि दोनों का यूज जो है रफ कटिंग के लिए ही होता है। उसके बाद उसमें विस्तार से इसका पूरा फॉर्मेट को समझे थे, एक एक शब्द को बारीकी से। इसमें हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ये आपके सामने ड्राइंग दिखाई दे रहा है, इसका जो है प्रोग्राम हम लोग यहाँ बनाएंगे। और दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि जितना छोटा से छोटा वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी हो। उसके लिए हमने पहले से यहाँ फिगर बना रखा है और प्रोग्रामिंग का भी कुछ हिस्सा लिख रखा है। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि G73 कोड का, जिसका मीनिंग होता है पैटर्न रिपीटिंग साइकिल, लगभग 100% इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर थोड़ा सा आप स्किप करेंगे तो आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो है मिसिंग हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग करते हैं वीडियो का शुरुआत। और पिछले वीडियो को आपने बहुत ही प्यार और आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ड्राइंग को। ठीक है, ये आपके सामने ड्राइंग है, और इसमें देखिए दो बॉल है। इसमें एक बॉल ये है और एक बॉल ये है। शायद यूट्यूब पे ये पहला ऐसा वीडियो है जिसमें इस प्रकार का ड्राइंग आप समझेंगे। तो दोस्तों, ये जो आपका फर्स्ट बॉल है, इसका रेडियस 25 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका लेंथ जो है यहां से यहां तक 25 है, और यहां से यहां तक जो है 15 mm है। ये आपका ओडी 50 mm दिया हुआ है, ये ओडी आपका 40 है, ये ओडी भी आपका सेम 50 है। जो बॉल यहाँ है, जो सर्कल यहाँ है, सेम सर्कल यहाँ है। इसका भी रेडियस 25 है, और इसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक 15 है, और यहाँ से यहाँ तक 15 है। उसके बाद फिर आपका 40 mm 30 mm लेंथ तक है। ये जो 40 mm ओडी है, यहाँ 40 है, इसके बराबर ही ये है, और ये आपका 30 mm लेंथ है। उसके बाद ये 10 mm है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये 20 mm है, और ये देखिए यहाँ से सीधे यहाँ तक ये रेडियस है। तो दोस्तों, इसका प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे यहाँ, और प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन हम लोग यही समझते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, प्रोग्राम कोई भी बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 अंक का एक प्रोग्राम नंबर सिलेक्ट करते हैं, और उसका पहला अंक जो है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद इधर आप कोई भी 4 अंक दे सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि वो नंबर आपके मशीन में किसी दूसरे प्रोग्राम का नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हम लोग दो सेफ्टी लाइन देते हैं, G21, G40, G80, G90। दोस्तों, G21 का मतलब हो जाता है इनपुट इन mm, यानी कि जो भी डायमेंशन हम लोग प्रोग्राम में देंगे वो mm में देंगे। ठीक है, उसके बाद है G40, यानी टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसल। इसके बारे में दोस्तों हमने 3 वीडियो बनाकर आपके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, आप वहां जाकर देख समझते हैं। और G80 है दोस्तों कैनट साइकिल कैंसिल का। अगर हम कैनट साइकिल का यूज करते हैं तो उसको इंड के लिए हम लोग G80 का यूज करते हैं। और G90 जो होता है दोस्तों एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए होता है। उसके बाद जो दूसरा सेफ्टी लाइन है G28, U0.0, W0.0, ये होम पोजीशन के लिए है। इसको हम लोग इसलिए देते हैं कि जब हम लोग मशीन स्टार्ट करते हैं, और मान लीजिए टूल आपका यहाँ है, और वहीं पे अगर हमने टूल कॉल कर दिया T0, एक कोई भी टूल को हमने कॉल कर दिया, और पहले से मान लीजिए इसमें 2 नंबर टूल है, और यही जब इंडेक्स करेगा ना तो आपका जॉब में टकरा जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे टूल को कॉल करने से पहले G28, U0.0, W0.0 देते हैं। इससे क्या है, टूल आपका पहले यहाँ होम पोजीशन पे जाएगा, और वहां से इंडेक्स करते हुए काम करने के लिए फिर आएगा। ये तो रहा दोस्तों, यहाँ तक का यूज तो हम लोग लगभग सभी प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग करेंगे T0 101 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि स्पाइंडल को रोटेट करेंगे। ठीक है, और वो स्पाइंडल रोटेट करने के लिए हम लोग ध्यान देंगे किस पे, जॉब पे। ठीक है, जॉब मान लीजिए बड़ा ओडी का है तो हम लोग ज्यादा स्पीड में, ज्यादा आरपीएम में नहीं घुमा सकते हैं। जॉब के अनुसार ही हम लोग आरपीएम देते हैं, और आरपीएम जो है मान लीजिए यहाँ हमने दे दिया G97 S 2000 और M03। G97 आप लोगों को मालूम है कांस्टेंट आरपीएम के लिए होता है। 2000 जो है दोस्तों आपका 2000 आरपीएम से घूमेगा, और M03 यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टूल का पोजीशनिंग करते हैं, और पोजीशनिंग होता है G0 से। पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि अभी आपका जो टूल है होम पोजीशन पे। ठीक है, और होम पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे कि जॉब के पास में लाएंगे, उसको हम लोग पोजीशनिंग कहते हैं। यानी कि मटेरियल पे वर्क करने के लिए हम लोग टूल को क्या करते हैं, पास में लाते हैं। डायरेक्ट कटिंग नहीं शुरू कर देते हैं, पहले टूल को पास में लाते हैं, उसके बाद ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो उसको हम लोग पोजीशनिंग करते हैं, और पोजीशनिंग होता है G0 से। और पोजीशनिंग कैसे करते हैं, जो आपका जॉब का ओडी है,
इसका जो सबसे बड़ा ओडी है 80 mm है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर 2 mm 5 mm कुछ भी 2 mm या 5 mm या 1 mm हम लोग लेते हैं, यानी 80 है तो 81 ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि x में 81 ले लेते हैं, और z में जॉब का जो ये लास्ट पॉइंट होता है यहाँ तो 0 होता है, यहाँ तक तो आप लोगों को मालूम है, क्योंकि जब हम लोग टूल का ऑफसेट लेते हैं तो यहाँ टच करके 0 ऑफसेट लेते हैं, तो इससे 2 mm पीछे, यानी कि Z2 पर, यानी आपका x 82.0 Z2.0 हमने पोजिशनिंग कर लिया, ठीक है। टूल आपका यहाँ से आ गया यहाँ जॉब के पास में, और इसी के साथ हम लोग यहाँ कूलेंट को भी स्टार्ट कर दिया। M08 से आपका कूलेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से अब आपका साइकिल प्रोग्राम शुरू होता है, और वो होगा दोस्तों यहाँ G73 साइकिल का हम लोग को यहाँ यूज करना है। और इसका फॉर्मेट हमने जाना था U, यहाँ W का नहीं, W नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो लंबाई है, लंबाई में हम लोग को कुछ भी छोटा नहीं करना है, जितना लंबाई जॉब का है उतना ही रखना है, केवल X में काम करना है। और X का जो हम लोग डेप्थ लिखते हैं वो U में लिखते हैं। उसके बाद एक आता है R, ठीक है। U को हम लोग समझते हैं पहले। U क्या होता है दोस्तों? टोटल डेप्थ ऑफ कट, यानी कि इस मटेरियल में टोटल कितना डेप्थ काटना है। दोस्तों ये देखिए, ये 80 है और यहाँ 0 से शुरुआत करना है। अगर गोल बनाना है तो यहाँ से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है, यानी कि 80 में से 0 गया तो कितना 80 बचेगा ना, और 80 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 40, यानी कि 40 mm एक साइड में आपको जो मटेरियल टोटल रिमूव करना है, लगभग 40 mm डेप्थ तक आपके टूल को कट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 40, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है R क्या है? टोटल पासिंग, यानी कि टोटल कितना कट आपको इसमें लगाना है। और उसको कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि आपको एक कट में कितना मटेरियल काटना है। अगर 0.5 का कट लगाते हैं तो एक बार में 1 mm मटेरियल रिमूव होगा, और ये जो है आपका 40 mm रिमूव करना है तो 40 कट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें दोस्तों एक जोड़ के हम लोग यहाँ 41 लिख देंगे, ठीक है, यानी कि 41 आपका कट पूरा चलेगा। उसके बाद जो दोस्तों सेकेंड लाइन होता है वो होता है G73 P Q U W और F, ठीक है। ये P जो होता है दोस्तों सीक्वेंस नंबर होता है, यानी कि जब हम इसका रास्ता दिखाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो ये होगा उसका जब हम लोग सीक्वेंस नंबर नीचे देंगे तो वही लिखेंगे जो यहाँ P में जो नंबर दिए हुए हैं। और Q जो होता है लास्ट सीक्वेंस नंबर होता है, जो कि हम लोग लास्ट में लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा अगर इसके पीछे वाला वीडियो देखे हैं, यानी वीडियो नंबर 62 में इसका पूरा हमने थ्योरी बताया था। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लाइन और आगे बढ़ने दीजिए, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा P एंड Q। उसके बाद है U और W, ठीक है। तो U जो होता है दोस्तों, इसमें फिनिशिंग अलाउंस के लिए जो हम लोग थोड़ा मटेरियल छोड़ते हैं पूरा, वो X एक्सिस में जो छोड़ेंगे वो यहाँ लिखेंगे, और W में जो Z एक्सिस में जो मटेरियल हम लोग छोड़ेंगे उसको W में लिखते हैं। अगर हम लोग मटेरियल नहीं छोड़ना चाहें तो यहाँ 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने सीक्वेंस नंबर लिख दिया 110 और यहाँ लिख दिया 120, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये है आपका दोस्तों फीड, यानी कि टूल का कटिंग स्पीड, तो यहाँ हमने दे दिया 0.15। कटिंग स्पीड जो होता है दोस्तों आपके टूल पे डिपेंड करता है, आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, और आपके मशीन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि कनेक्ट साइकिल का जो मुख्य क्या होता है कि इसमें आपको रास्ता को दिखाना है। तो रास्ता दिखाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ सीक्वेंस नंबर लिखना पड़ता है, और सीक्वेंस नंबर N से लिखेंगे, और ये N 110 है ना, तो 110 लिखिए, ठीक है। और 110 के नीचे, अब 110 के नीचे हम लोग क्या करते हैं G0, ठीक है। 110 के नीचे 0 लिख दिए, और देखिए यहाँ अब टूल को हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लाना है, यानी कि X 0 पे लाना है, तो G0 X। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ G0 लिखे हैं X 0.0। अब आपका टूल जो है यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ से हम लोग यहाँ लाएंगे Z0 पे, तो वहां लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं G01 Z0.0 F0.2 फीड रेट। जहां भी हम लोग क्या करते हैं कि G01 का यूज करते हैं वहां फीड रेट देना जो है अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहां से हम लोग कटिंग करते हुए ऐसे यहाँ आएंगे इस पॉइंट पे, और ये जो है आपका सर्कुलर कटिंग है,
यहाँ जो कटिंग हो रहा है वो सर्कुलर कटिंग हो रहा है, और क्लॉकवाइज हो रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ दोस्तों काउंटर क्लॉकवाइज होता है, क्योंकि घड़ी का जो दिशा होता है ऐसे होता है, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9, घड़ी चलता है इस दिशा में, लेकिन यहाँ हम लोग को कटिंग करना है इस दिशा में, ठीक है। तो काउंटर क्लॉकवाइज का जो हम लोग के पास कोड होता है वो होता है G03, ठीक है। अब G03 यहाँ से कटिंग करते हुए यहाँ आएगा, यहाँ x कितना हो जाएगा 50 mm, क्योंकि इसका OD जो है 50 है, तो x 50.0, और z कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 है, तो z माइनस 25, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये r है, रेडियस है। जब सर्कुलर मूवमेंट होता है तो वहां हम लोग को r देना जो है बहुत जरूरी होता है, और यहाँ r दे दिए हम 25.0 और फिर दे दिए 0.2। दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अभी ये सर्कल ये है, ठीक है, और ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो इसको भी हम लोग G03 में ही लिखेंगे। इसको यहां से लिखना शुरू करेंगे, और G03, ठीक है। और यहां से हमको कहा यहां आना है ना, तो यहाँ x कितना हो जाएगा, ये OD कितना है 40, तो यहाँ G03 x लिख दिए 40.0, और यहाँ z कितना हो रहा है, ये 25 और ये 15 यानी कि 40, यहाँ z भी हो गया आपका माइनस 40.0, ठीक है। अब देखिए इसमें r लिखेंगे, r कितना है 25 है, क्योंकि इसका रेडियस जो है 25 है, और उसके बाद लिख दिए f 0.2 फीट। अब आपका ये बॉल जो है यहाँ बन के कंप्लीट हो गया, यहाँ तक टूल आ गया। अब यहाँ से टूल हम लोगों को लाना है यहाँ, ठीक है, और ये जो है आपका एकदम लिनियर कटिंग है, सीधा कटिंग है, तो लिनियर कटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं G01। अब देखिए इसमें x यहाँ भी 40 है और यहाँ भी 40 है, यानी कि x में कोई भी यहाँ ट्रेवल नहीं हो रहा है, केवल z में ट्रेवल हो रहा है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे z माइनस, यहाँ तक कितना था 40 था, ये 30 जोड़ दिए तो 40 और 30 70.0 और f 0.2, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दोस्तों ये देखिए सर्कल है, दोस्तों अगर हम चाहे तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट भी ले सकते हैं, या चाहे तो यहाँ से एक बार सर्कल ये बनाएंगे और यहाँ से ये बनाएंगे, ठीक है। ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, और इसको कर देते हैं G03। दोस्तों इसमें क्या है कि डायमेंशन हमने दिया हुआ है, ठीक है। इसके पहले हमने 2-3 वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें डायमेंशन नहीं दिया रहता है, और डायमेंशन को मैथमेटिक्स फार्मूला से कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। इसको दोस्तों हमने पहले से ही कैलकुलेट करके रखा है, और उस डायमेंशन को हमने यहाँ सीधे सीधे दे दिया है G03, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आएगा, और यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा कितना 50, ये 50 है ना, तो यहाँ से यहाँ x का 50 हो गया, और z हो जाएगा, इस 15 को जोड़ देंगे इसमें, तो 70 और 15 85.0, और r 25, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस जो है 25 दिया हुआ है, और f दे दिए 0.2, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं इसमें भी कोई आप लोग को दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से हमको आना है कहाँ, यहाँ पे, ठीक है, और ये भी वही उसी तरह है, तो G03 कर दिए, और x कितना यहाँ 40 है ना, ये OD जो है इस OD के बराबर है, तो ये जो है आपका 40 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये z कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 और जुट जाएगा, तो 85 और 15 जो हो गया आपका माइनस 100.0, R25 और f 0.2। R25 इसलिए लिखे क्योंकि इसका रेडियस जो है 25 है, और उसके बाद हम लोग को फिर ये लिनियर आना है। लिनियर का मतलब होता है एकदम सीधे जाना है, ठीक है। तो लिनियर जाने के लिए फिर हम लोग यहाँ G01 का यूज करेंगे, और z माइनस यहाँ तक हमने आया था कितना था 100, और ये 30 mm और आगे आएंगे, तो z माइनस 130.0 f 0.2, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये तिरछा कटिंग है, कटिंग तो लिनियर नहीं है, लेकिन ऐसे सीधे टेपर जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि G01 इसमें x में भी जा रहा है और z में भी जा रहा है, तो यहाँ हम लोग दोनों का डायमेंशन लिखेंगे। x कितना जा रहा है 80.0, और z कितना जा रहा है, यहाँ तक 130 हुआ था, और ये 20 mm और ऐड कर देंगे, तो 130 प्लस 20 बराबर 150, f 0.2, ये आपका फिट रेट हो गया, और आपका जॉब जो है ये आपका जॉब जो है बनकर तैयार हो गया।
तो दोस्तों ये आपका जॉब जो है बन के तैयार हो गया। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फिनिशिंग कट को नहीं देंगे, क्योंकि हमने यहाँ फिनिशिंग अलाउंस को छोड़ा ही नहीं है। अगर फिनिशिंग अलाउंस छोड़ते तो यहाँ फिर फिनिशिंग के लिए कुछ लिखते। इसके दोस्तों फिनिशिंग का देकर हमने बहुत सारा प्रोग्राम बनाया है, इसलिए सोचा कि इसमें बिना फिनिशिंग कट दिए हुए आप लोगों को दिखाया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना होने के बाद टूल को भेज देंगे होम पोजीशन पे, बोलेंगे भैया तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया, G28U0.0 W0.0, ठीक है। और टूल आपका चला गया होम पोजीशन पे। क्यों गया होम पोजीशन में, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया, पूरा मेरा जॉब रेडी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, G80 से कनेक्ट साइकिल को कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये G73 जो है कनेक्ट साइकिल है, इसको हमने यहाँ चालू किया था तो इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। उसके बाद M09 से कूलेंट को बंद करेंगे। दोस्तों इस प्रोग्राम में हमने M08 से कूलेंट को स्टार्ट किया था, यहाँ M09 से कूलेंट को स्टॉप किया और M05 से स्पाइंडल को स्टॉप किया। उसके बाद M30 से प्रोग्राम को एंड कर दिया, खेला खत्म। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल का बटन होता है, बेल बटन होता है, उसको क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग इस सेम प्रोग्राम से सेम ड्राइंग का प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।